श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 सितंबर यानी कि नवरात्र की सप्तमी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन। और आज के दिन बहुत सारी बहनें जीतिया का व्रत भी रहती होंगी, है ना। तो आज के दिन हम सभी को क्या करना है, एक शिव लक्ष्मी दीपक हम सभी को लगाना है। देखो, जीतिया व्रत की बातें करते हैं, आप अपने ब्राह्मण देवता जो भी पंडित जी आते हो उनसे डिस्कस कर लेना, बट नवरात्र की सप्तमी तिथि का ही सारा फोकस हम लोग इस वीडियो पे करने वाले, ठीक है ना। बहुत प्रॉब्लम है अगर पैसों को लेके, तो सप्तमी तिथि पर शिव लक्ष्मी का दीपक हर वर्ष जलाया जाता है, तो आप सभी को लगाना है। बस एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हम लोगों को अपने घर पे करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही करना है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना पहले भाई। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक दीपक, अरे दिख रहा है ना। क्या करना, ऐसे ही नॉर्मल सा दिया लेना। देखो, मैंने आपको इससे पहले भी एक बात बता रखी है और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दीपक जितना ज़्यादा पुराना होता है उतनी ज़्यादा उस दीपक में ताकत होती है। इस बात को ध्यान रखना। क्या, दीपक जितना ज़्यादा पुराना होता है उस दीपक से जलने वाली जो कह सकते हो कि जो ज्योति होती है वो उतनी ज़्यादा ताकतवर होती है आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, ठीक है ना। समझो, अब क्या करना है, विशेष दिन है, मैंने बताया है आपको, शिव लक्ष्मी का दिया है। क्या करना है, आप लोगों को इस दीपक के अंदर घी डालना है। ध्यान रखिएगा भाई, घी गौ माता का ही होना चाहिए, भैंस वैंस का मत डाल दिया करो आप लोग, वरना फिर बहुत दोष लगेगा। कितने भी उपाय कर लोगे उस दोष से निकल नहीं पाओगे, लिटरली बता रहा हूँ आपसे। नहीं तो प्लीज़ गाय का ही घी इस्तेमाल किया करो, है ना। अब समझो क्या करना, इस दीपक को यहां से चुपचाप उठाओ। कहां पे लेके जाओगे, जाने से पहले एक कमल गट्टा लेना। क्यों कमल गट्टा ले रहे हो, क्योंकि हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं, माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और जब कभी भी स्पेशली कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ धन के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, कमल गट्टा उसमें आपको ज़रूर दिखता होगा, है ना। कमल गट्टा लेना। आपके घर का जो मेन डोर हो, चाहे वो लोहे का हो चाहे वो लकड़ी का हो, कोई सा भी हो, उसके राइट साइड में, यहां पे ऐसे राइट साइड में, ठीक, दिया रखेंगे। दीपक के नीचे मैंने हजारों बार बताया है कि जब कभी भी दिया लगाओ तो दीपक के नीचे क्या रखते हैं, चावल के दाने को, ज़्यादा नहीं, मात्र एक चुटकी चावल का दाना रखना। और फिर इस दीपक में कौन सी बत्ती लगाओगे, बताओ, लंबी बत्ती। अच्छा, लंबी बत्ती क्यों लगा रहे हैं, माँ लक्ष्मी के लिए जब कभी भी दीप कभी जीवन में कहीं पे भी प्रज्वलित करो, सुबह दोपहर शाम रात, हमेशा और हमेशा लंबी बत्ती का ही लगाया करो। गोल बत्ती का दिया माँ लक्ष्मी कभी स्वीकार नहीं करती हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। वर्षों बीत जाएंगे आपको, लेकिन आपको लाभ नहीं मिलेगा अगर गोल बत्ती का दिया माँ लक्ष्मी के लिए लगाओगे तो, लेकिन लंबी बत्ती का एक दिया लगा दोगे बहुत लाभ मिलेगा, ठीक। लगा दिया, घी तो हमने डाला ही है। अब बारी आती है इस दीपक को जलाने की। दीपक जलाओगे, यहाँ पर एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र क्या है, ओम लक्ष्मी नमः। क्या बोलोगे, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः और ओम लक्ष्मी नमः। इस प्रकार से 5 बार माँ लक्ष्मी का प्रिय मंत्र आप सभी को यहाँ स्मरण करके और दीपक को जलाना, ठीक। दीपक जलाने के बाद में अभी भी मैंने आपको कमल गट्टा दिखाया। जब दीपक जला दो, दीपक के जलते हुए जौ के अंदर, लौ के अंदर क्या डालना है, उसी एक कमल गट्टे को। जब उस कमल गट्टे को डालोगे तो माँ लक्ष्मी से विनती करते हुए डालेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, हम यह कमल गट्टा समर्पित कर रहे हैं आपको, या आपके नाम का ये कमल गट्टा हम समर्पित कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें। हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें दिशा का ढंग नहीं, आप हमारी गलतियों को क्षमा करें। ऐसे विनती प्रार्थना करना, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर भाई सभी लोग। तो पहला उपाय क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अच्छा हाँ, देखो एक चीज़ मैंने नहीं बताई, जब आप दिया लगाना ना, जो पहला वाला उपाय मैंने बताया, उस दीपक की जो बत्ती लगाना, ये बत्ती की दिशा साउथ डायरेक्शन ना हो, पहली चीज़, ठीक। दूसरी चीज, जब आप बत्ती को जला रहे हो तो आपका भी मुख साउथ डायरेक्शन ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है मात्र 1 लोटे जल के साथ में। ये बहुत इजी उपाय है। जैसे
हमसे बहुत सारे लोग मैसेज भी बातें करते हैं, बहुत, अब तो मैंने नंबर भी सबको दे रखा है 8299419143 सभी को दे रखा है, और लोग मुझे कॉल भी करते हैं, भैया हमारे घर में ये प्रॉब्लम ऐसे है। तो मैं उनकी एक ही बात बताता हूँ कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके घर की समस्या नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो फिर वो नवरात्रि का कोई सा भी दिन आ जाए, 1 दिन से लेकर के 9वें दिन तक कोई सा भी दिन आए, एक छोटा सा काम कर लो। क्या करना? तांबे का लोटा लेना, सुबह सुबह घर में जब स्नान वगैरह कर लो, घर में पूजा पाठ कर लो, देन तांबे का लोटा ले लो, ठीक। उस तांबे के लोटे में जल भरना। देखो अच्छा एक बात बता दूं, पूजा पाठ में हमेशा कोशिश किया करो तांबे का पाठ लेने की। हर चीज़ की अपनी महत्ता होती है ना, थोड़ा महंगा ज़रूर मिलता है तांबे का लोटा ना, लेकिन हल्का वाला भी मिलता है, बट जो भी लेना हो, बट प्लीज़ तांबे का इस्तेमाल किया करो ना। जल भरना और जल के अंदर बच्चा गंगा जल डाल दो, ठीक। अब ये उपाय हम लोग भगवान शिव के लिए करेंगे, और भगवान शिव के लिए सबसे प्रिय चीज़ क्या है? बेलपत्र। तो जैसे ही नवरात्रि के दिन में आपको मौका मिलता है, जल गंगा जल डालो और एक बेलपत्र उठा करके कलश के अंदर डिप कर दो, यानी डाल दो। कलश को उठाओ, प्रॉब्लम कहाँ पे है? घर में ही तो है। पूरे घर में एक बार घूमो, किसका ध्यान करना है? एक ही नाम है महादेव का, जो कि आपको हर परेशानियों से निकाल सकते हैं, और वो है कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करते हुए क्या करना है? पूरे घर में एक बार घूम लेना, देन आप इस कलश को उठाना और फिर महादेव के शिवलिंग के पास में दोबारा से चले आना। यहाँ पर पहुँच करके अब आपको वही कलश का जल पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जब यहाँ चढ़ाओगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमेशा एक नाम ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव। जल चढ़ाने के बाद में यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरे, इस जल को रोको, अपने घर पे लेकर के जाओ, इस जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना। जो नकारात्मक ऊर्जा घर में आ चुकी है किसी भी कारण से, वो आपके घर के बाहर कब चली जाएगी आप पता भी नहीं पाओगे ना। बहुत अलग सा उपाय है, करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है मात्र गंगा जल के साथ में। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन नवरात्र के बस 2 से 3 दिन और बचे हुए हैं। नवरात्र के 9 दिनों को ध्यान में रखते हुए 9 मुखी रुद्राक्ष का एक बहुत ही शानदार सा ऑफर है। घर में क्लेश लड़ाई झगड़े होते हैं, 9 मुखी रुद्राक्ष घर में रख दो, बहुत ही कम प्राइस में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। और अगर आप मुझसे 9 मुखी रुद्राक्ष खरीदते हो, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको मुफ्त मिलने वाली है वो है कमल गट्टे की माला। 108 कमल गट्टे उसमें होंगे, वो मैं बिल्कुल आपको फ्री दूंगा। दूसरी चीज़ फ्री देने वाला हूँ 5 मुखी रुद्राक्ष। तीसरी चीज़ फ्री दूंगा 3 मुखी रुद्राक्ष। चौथी चीज़ फ्री देने वाला हूँ महादेव का श्रृंगार करने के लिए बेल की छाल से बने हुए 50 ग्राम भस्म, वो भी फ्री में। और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है जो कि है 5वीं फ्री वाली चीज़, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो ये सारी चीज़ें 5 सामान आपको फ्री मिलेंगे अगर आप मुझसे एक रुद्राक्ष खरीदते हो 9 मुखी का। बहुत स्पेशल सा ऑफर है, फ्री ऑफर नहीं मिलने वाला है, ज़रूर परचेज करेंगे। लेकिन उससे पहले नंबर जान लो 8299419143। प्लीज़ इस पर व्हाट्सएप ही करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि इस टाइम पे व्यस्तता बहुत चल रही है ना। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अब समझ लो इस तीसरे उपाय को। यहां पर तो आपको गंगा जल दिखाई दे रहा है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रोगी प्रवृत्ति का है, मतलब वो इंसान कोशिश तो बहुत करता है बट उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत कोशिश किए जा रहा, चुपचाप घर में से गंगा जल ले लो। एक छोटी सी कटोरी लो ना, उस कटोरी के अंदर गंगा जल डालो। उसमें जल नहीं मिलाना है, सिर्फ पूरा प्योर गंगा जल। गंगा जल लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से, क्या लेना है बताओ? ये क्या है? काला तिल है। 31 काले तिल, 31 काले तिल लेना। जो इंसान बीमार हो उसके ऊपर से 5 बार घुमा लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। और फिर इसी काले तिल को जो कटोरी में आपने गंगा जल लिया है उसी के अंदर डाल देना है ना। इस कटोरी को उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा दो, टच करा दो। फिर इस कलश को उस कटोरी को उठाओ और पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। नाम कौन सा लेंगे? वही नाम, कुंदकेश्वर महादेव। रोग बीमारी की बातें हो, धन संपदा की बातें हो, किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। जो इंसान घर में बीमार रहता है, आपके घर की जो परेशानियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। अगर मेरी जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आपके कभी भी पेट में पेन होता है,
अगर आपके कमर में पेन होता है, अगर आपके पैर में पेन होता है, अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, सर में दर्द होता है, नवरात्रि के इन बचे हुए 3 दिनों में किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेना। एक लाल फूल लेना, गुड़हल का, गुड़हल फूल देख रहे हो, यहाँ फोटो लगाना मैं भूल गया दोबारा से, तो एक गुड़हल का फूल लेना। उस गुड़हल के फूल को आपके घर के अंदर जो देवी माता की मूर्ति हो, फोटो हो, कुछ भी हो, उनके सामने रखना। क्या नाम लेके रखोगे बताओ जल्दी से? माता प्रसूति का स्मरण करना है। दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे? माता प्रसूति का स्मरण करते हुए आपको उस लाल पुष्प को समर्पित करना है। थोड़ी देर के बाद में लाल फूल को उठाना, माता रानी के पास में ही खड़े होकर के लाल पुष्प की पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ करके अगर आप खा लेते हो, आपके शरीर के दर्द गायब हो जाएंगे। नाम जब चढ़ाओगे तो माता प्रसूति, खाओगे तो भी माता प्रसूति का ध्यान करना। एक छोटा सा आप लोग को टर्म एंड कंडीशन बता दूं, इस उपाय को जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, यानी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, इस उपाय को नहीं कर सकती हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।